मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज के हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान में सबसे कामिल मोमिन वो है जो सबसे बेहतर इखलाक वाला हो, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो इखलाक में अपनी औरतों के हक़ में सबसे बेहतर हो। फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो इखलाक में बेहतर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झगड़े के वक्त झूठ बोलना छोड़ दे हालांकि वो ना हक पर है, इसके लिए इतराफ़ जन्नत में एक मकान बनाया जाएगा। और जो शख्स हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे, इसके लिए जन्नत के बीच में एक मकान बनाया जाएगा। और जो शख्स अपने इखलाक अच्छे बनाए, इसके लिए आला जन्नत में एक मकान बनाया जाएगा। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। रियासती हुकूमत का आंखों की रोशनी प्रोग्राम को अवामी नुमाइंदे व ओहदेदारान अपनी काविशों से अवाम में ले जाते हुए कामयाब करे। अर्बन एमएलए बीगाला व रूरल एमएलए बाजरेट की। गरीब वालिदैन के लिए शादी मुबारक स्कीम प्यारे हुकूमत का अनमोल तोहफा। हजारों गरीब वालिदैन हो रहे मुस्तफीद। अर्बन एमएलए बीगाला। संक्रांति त्योहार के पेश नजर आयशा आमिर की जानिब से रंगोली मुकाबले और जीतने वालों में इनामात की तकसीम। रंगोली तहजीब का हिस्सा आयशा आमिर। शांति कुमारी तेलंगाना की नई चीफ सेक्रेटरी। हाईकोर्ट की जानिब से सोमेश कुमार को आंध्रा के लिए अलॉट करने के बाद रियासती हुकूमत ने शांति कुमारी आईएएस के नाम का किया ऐलान। अब खबरें तफसील से। 18 जनवरी से आगाज हो रहे आंखों की रोशनी प्रोग्राम को ओहदेदारान व अवामी नुमाइंदे अवाम तक ले जाते हुए कामयाब बनाए। बीआरएस हुकूमत का प्रोग्राम अवाम के लिए फायदेमंद। अर्बन एमएलए बीगाला व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। प्रोग्राम के इंतजामात पर इजलास ओहदेदारान से तबादले ख्याल। बीनाई की खराबियों को दूर करने के अज़्म के साथ हुकूमत ने रवां माह की 18 तारीख से अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों पर जोश अंदाज में जारी आईलाइट प्रोग्राम को इज्तिमाई कोशिशों से कामयाब बनाने पर जोर दिया है। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में बुध को जिला एडमिनिस्ट्रेटर सी नारायण रेड्डी की क़ियादत में जिले सतह की बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। रियासती रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन निजामाबाद देही एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन, शहरी एमएलए बिगला गणेश गुप्ता, एमएलसी राजेश्वर, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन टी पद्मा, वनिता पंडित, जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव, दीगर अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलएस ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मुल्क के किसी और जगह के बरक्स रियासत तेलंगाना में इख्तिराई नजरियात के साथ बहुत से अजीमुशान प्रोग्रामों को नाफिज कर रहे हैं। इन्होंने याद दिलाया कि तमाम जातों और तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर फलाही व तरक्याती प्रोग्रामों को इस गहरे यकीन के साथ नाफिज किया जा रहा है कि सुनहरा तेलंगाना का हदफ इसी वक्त हासिल हो सकेगा जब तमाम तबकात के लोग खुश व खरम होंगे। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की खुद इन्हिसारी के हुसूल के विजन के साथ रियासती हुकूमत ने जो प्रोग्राम नाफिज किए वो पूरे मुल्क के लिए मिसाल है और दीगर रियासतों के लोग तेलंगाना हुकूमत की सताइश कर रहे हैं। इसके हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर केसीआर कांति वेलम प्रोग्राम को नाफिज कर रहे हैं। कांति वेलम की अहमियत को समझते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हर किसी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए और लोगों को इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कांति वेलम के बुनियादी मकसद और पावर पॉइंट पर
और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की जरूरत के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए जिले में 18 साल से ज्यादा उम्र के 12,32,872 अफराद के आंखों के मुआयने के इंतजाम किए जा रहे हैं। వచ్చినందుకు కూడా మీ అందరికీ కలుసుకోవడం, మీ అందరితో మాట్లాడడం జరుగుతుంది కాబట్టి మరి ఇవల్ల మరి తక్కువ ఎక్కువ భేదాలు కూడా ఉన్నాయని ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు తీసుకెళ్తున్నారు. ఇవల్ల నేను ఆర్టీసీ చైర్మన్గా నామినేట్ అయిన తర్వాత వీళ్ళ ఆర్టీసీలో కూడా నాకున్న ఆదేశం ఏంటంటే ప్రభుత్వాన్ని మా ఆర్టీసీ సిబ్బంది కూడా హెల్త్ చెకప్ చేస్తున్నాను. హెల్త్ చెకప్ చేస్తే సీరియస్ పేషెంట్ మనకు తెలియదు, బాగుంది సీరియస్గా ఉన్నది మా ఆరోగ్యం అనేది తెలియదు. 300 మందికి స్టంట్ వేయడము, అదేవిధంగా హార్ట్ డిసీజ్ ఉండడము, ఈ విధంగా బయటకు వచ్చాయి. 300 మంది ప్రాణాలు మేము కాపాడటే. అదేవిధంగా ఈ కంటి మీద కూడా అంతే. ఈ కంటి డిసీజ్ అవుతుంటాం చాలా మంది తెలియదు. షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది. షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకు కళ్ళు మెల్లమెల్లగా కాలకుండా ఇంటికి పోయి ఇస్తారని చెప్తే అది నిజంగా ఇంతకంటే ఎక్కువ మనం ప్రజలు ఏం కోరుకుంటారు? అది నిజమైనటువంటి బంగారు తెలంగాణ. ఈరోజు ప్రజలు చూడాలి, చాలా మందికి తన కంటుకున్నటువంటి జబ్బు కూడా తెలియదు, ఏదో మబ్బు కనిపిస్తుందని చెప్పేసి అనుకుంటారు. మరి నిజామాబాద్ విషయానికి వస్తే 12,32,000 మందికి కంటి చూపు మరి చెక్ చేయబడుతుంది. చెక్ చేసి వాళ్ళ చూపు ఏ విధంగా ఉంది, ఒకవేళ మందగించి ఉంటే వారికి వెంబడే అక్కడే స్పెక్స్ ఇవ్వడం, ఒకవేళ సరిపోయినటువంటి స్పెక్స్ వారి దగ్గర లేకపోతే నాకు తెలిసి ఇప్పటికే రాకముందు కలెక్టర్ గారు అందరూ కూడా చెప్తుంటారని అనుకుంటున్నాను. వారం 15 రోజులు ఆర్డర్ చేసి పిహెచ్సి ద్వారా వాళ్ళకి అందివ్వడం కానీ, అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ ద్వారా వాళ్ళకి అందివ్వడం కానీ, మరి బస్తీ దవాఖానాలు ఢిల్లీలో సక్సెస్ అయ్యాయని తెలుసుకొని మరి హైదరాబాద్లో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, హైదరాబాద్తో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని కార్పొరేషన్లలో కూడా బస్తీ దవాఖానాలు ఇవ్వడం, ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క విధంగా ఈ టీం అక్కడ పనిచేస్తుంది. టీంకు మనం ఇప్పటికే ఒక రౌండ్ ట్రైనింగ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ 18th ప్రాపర్గా అన్ని రకాలుగా ట్రైన్ చేసి మీ దగ్గర పంపడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఈరోజు ఈ మీటింగ్ ఉద్దేశం ఏంటి? మరి మనం చూసుకుంటే అంటే మెడికల్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ పనులు చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. టీమ్స్ రెడీ చేసుకోవడం, టీమ్స్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం, మనకు ఏఆర్ మిషన్స్ అంటే మిషన్స్ అన్ని ప్రొక్యూర్ చేసుకోవడం. 70 మిషన్స్ కావాలి మనకు. ఆ 70 మిషన్స్ ప్రొక్యూర్ చేసుకోవడం, ఈ అద్దాన్స్ రావడం, ఈ యాప్ మీద ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం, ఇవన్నీ కూడా సైమల్టేనియస్గా వర్క్ జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే మెడికల్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్తో పాటుగా ముఖ్యంగా గ్రామ పంచాయతీ, మున్సిపాలిటీ పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఎందుకు పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది? ఎస్, టీం అంతా అక్కడ వెళ్ళాం. बोधन एमएलए शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा ने संक्रांति त्यौहार को लेकर हल्के के मंडलों गांव में रंगोली प्रोग्राम का इनेकाद करते हुए इनामात की तकसीम की। संक्रांति त्यौहार के मौके को लेकर हर साल की तरह इस साल भी बोधन एमएलए शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा ने बोधन हल्के के एड़पल्ली, रेंजल, सालूरा, नवीपेट मंडलों में रंगोली प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसी तरह 4 जुम्मे को बोधन टाउन के एकर चिकरा शिवालय में रंगोली प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में खवातीन, लड़कियां, स्कूल की तलबा ने बड़े ही जोश व खरोश से हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम को कामयाब किया। इस रंग बिरंगी रंगोलियों को देखते हुए इन्होंने खूबसूरत रंगोली डालने वाली खवातीन को इनाम से नवाजा और कुछ को हिम्मत अफजाई अवार्ड भी तकसीम किए। इस मौके पर आयशा फातिमा ने बात करते हुए बताया कि त्योहारों को संस्कृति तहजीब को आने वाली नस्लों तक पहुंचाना चाहिए। संक्रांति त्यौहार के इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों की इन्होंने सताइश की। 60 ఇయర్స్ దాకా ఇక్కడ అందరూ చాలా మంచిగా పార్టిసిపేట్ అయినారు ముగ్గులు కాంపిటీషన్స్కి. ఈ ముగ్గులు కాంపిటీషన్స్ అంటే సంక్రాంతికి స్పెషల్ ఉంటుంది. మీరు ఇంటి ముందు అయితే ఎవరైనా వేస్తారు, ఎట్లా అయినా వేస్తారు, కానీ ఇట్లాంటి ముగ్గులు పోటీ పెడితే మంచి ఉంటుంది అని నేను పెట్టుకున్నా. ఇంకా ముగ్గులు పోటీ ఎందుకు పెడుతున్నారంటే ఇప్పుడు జనరేషన్స్కు కూడా తెలుసాలి మా కల్చర్ ఏంటి, మనం సంక్రాంతి ఎట్లా చేసుకుంటారు, ఎట్లా ఏ ముగ్గు వేసుకుంటున్నారు
అది అంతా వాళ్ళకు కూడా తెలియాలి అని ఇది ముగ్గులు పోటీ పెట్టినామా. ఇంకా ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా టైం నుంచి మీరు అందరూ వచ్చి చక్కగా ముగ్గు వేసి కలర్స్ దానిలో ఫిల్ చేసి దానికి చాలా పేషెన్స్ కావాలి. నేను 5 minutes కూర్చుంటే నాకే నొప్పి వస్తుంది. మీరు అందరూ అప్పటి నుంచి చేసిన దానికి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అందరికీ. ఇంకా ముగ్గులు సంక్రాంతి ముగ్గులు కూడా ఉంది, కానీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మన స్టేట్లో తెలంగాణ अवाम को हर मुमकिन सहूलत देना और अवाम के लिए काम करना ही बीआरएस का मकसद। बीआरएस मुस्तहकम अंदाज में अवाम की खिदमत में मसरूफ। बीआरएस की कई एक फलाही स्कीमात से गरीब अवाम को मिल रही बड़ी राहत। बीआरएस की कल्याण लक्ष्मी वो शादी मुबारक स्कीम गरीब वालिदैन को मकरूज होने से बचाने का अहम जरिया साबित हुई। बीआरएस की स्कीमात मुल्क भर में मिसाली। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का बयान। शहर की प्राइवेट फंक्शन हॉल में शादी मुबारक रकमी चेकों की इस्तिफादा कुनिंगान में तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने शिरकत की। इनके अलावा डिप्टी मेयर इदरीस खान, इमाम निजामाबाद इंचार्ज शकील अहमद फाजिल, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर सरफराज खान, टीआरएस कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, बबलू खान, टीआरएस कायदीन नवीद अकबर, इमरान शहजाद वो दीगर मौजूद थे। शादी मुबारक स्कीम के रकमी चेकों को अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता वो कायदीन ने इस्तिफादा कुनिंगान के हवाले किया। इस मौके पर रकमी चेक हासिल करने वाले इस्तिफादा कुनिंगान ने बीआरएस हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने बीआरएस की फलाही स्कीमात पर तफसीली रोशनी डाली और बताया कि अवाम को हर लिहाज से फायदा और सहूलत पहुंचाने के लिए बीआरएस हुकूमत अपने काम का रिकॉर्ड रखती है और शादी मुबारक स्कीम गरीब वालिदैन के लिए मील का पत्थर साबित हुई और गरीब लड़कियों की शादी की फिक्र व बोझ से वालिदैन को बचाने के लिए शादी मुबारक स्कीम अहम व मुआविन है और बीआरएस की फलाही स्कीमात को मुल्क भर में मिसाली बताया। आज 2 करोड़ रुपए हमारे हाथों से बांटा जाएगा। कभी हम ख्वाबों में देखते कि तेलंगाना आने से पहले किसी को कोई कम से कम 20-25 रुपए नगद मिलता था? नहीं मिलता था। केसीआर साहब लड़के तेलंगाना हासिल किए। हासिल करने के बाद लगातार ये बोले रहे कि सुनहरा तेलंगाना बनाएंगे। सुनहरा तेलंगाना का मतलब ये है जो तेलंगाना में लोग रहेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चे भी हो, बूढ़े भी हो, हर उम्र वाले, हर जात वाले जब खुश रहेंगे वो है सुनहरा तेलंगाना। और वो वादा किया हमारा कि हम जरूर सुनहरा तेलंगाना बना के दिखाएंगे। और जब से तेलंगाना आए और ऐसे स्कीम्स लेके आए, जैसे बच्चा जन्म होने से पहले गुजरने तक तेलंगाना में जो भी इंसान है वो सुख शांति से रहे। जब एक माँ प्रेग्नेंट हो जाती, पेट में जब बच्चा रहता तो उसके लिए अच्छे खाना का इंतजाम आंगनवाड़ी सेंटर में किया गया। अब आजकल तो न्यूट्रिशन के किट भी आ गए। और वो माँ काम नहीं करती, इसीलिए 12,000 रुपए का भी इंतजाम किया। 3 हिस्सों में 4,000 रुपए दिया जाएगा। अगर लड़की होती तो 13,000 रुपए दिया जाएगा। जैसे डिलीवरी के लिए अपना माँ बाप का घर को जाते, वहां से बच्चे होने के बाद अब नया कपड़े देके जैसे भेजते, तो केसीआर साहब एक किट दे रहा है, उसके नाम है केसीआर किट, जिसमें कपड़े, खिलौने, माँ के लिए, बच्चों के लिए, दूध सब देके भेज रहे हैं। जो माँ बाप 25,000 खर्च नहीं कर सकता, उनकी ताकत नहीं है, वैसे बच्चों के लिए 1,20,000 रुपए ये तेलंगाना केसीआर साहब ने खर्च कर रहा है। इसमें बच्चों के लिए पढ़ाई, किताबें, कपड़े, जूते, खाना, रहना पीना, हर चीज का इंतजाम ये स्कूल में किया गया है। और निजामाबाद शहर में 8 स्कूल सैंक्शन हो गए। 5,000 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे माइनॉरिटी वाले। हर एक माँ बाप सोचते कि भाई मेरे को बेटा होना,
बेटी हुआ तो नाराज हो जाते हैं, औरत भी नाराज हो जाते बेटी हुआ तो। क्यों नाराज होगा? तो ऐसा दुनिया हो सकता है? ऐसा बिना औरत का दुनिया हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों मां नाराज होते? नाराज इसीलिए होते कि मेरा बेटी के शादी में कैसा करना, मेरे को ताकत कैसा। उसकी भी जिम्मेदारी केसीआर साहब ने ली है, उसका नाम है शादी मुबारक आज का सीईओ है। तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को आंध्र प्रदेश कैडर में तब्दीली। तेलंगाना के लिए सीएम केसीआर ने फैसला लेते हुए आईएएस शांति कुमारी को तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी का तकर्रुर अमल में लाया। तेलंगाना हुकूमत के जनरल सेक्रेटरी सुमेश कुमार को एपी कैडर में चले जाने के हाईकोर्ट के फैसले पर इन्होंने तेलंगाना हुकूमत को छोड़ते हुए एपी कैडर के लिए मरकजी हुकूमत ने हुक्मनामा जारी किया। सुमेश कुमार को 12 तारीख के अंदर एपी हुकूमत में रिपोर्ट देने का मरकजी हुकूमत ने हुक्म जारी कर दिया। सरकारी जनरल सेक्रेटरी की खाली सीट किनके हक में जाएंगी, इसके लिए चीफ सेक्रेटरी के दौड़ में फाइनेंस जनरल सेक्रेटरी के रामकृष्णा राव, म्यूनिसिपल जनरल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, जंगलात जनरल सेक्रेटरी शांति कुमारी के नाम सरे-फहरिस्त बताए गए। तेलंगाना हुकूमत चीफ सेक्रेटरी के तकर्रुर को लेकर पहले इंचार्ज सेक्रेटरी के तकर्रुर पर गौर व खौज की जाने की बात फैली। बाद तेलंगाना हुकूमत ने सुमेश कुमार की जगह पर शांति कुमारी का तकर्रुर करते हुए हुक्मनामा जारी किया। 1990 बैच की आईएएस ओहदेदार शांति कुमारी ने 3:15 पर हैदराबाद में चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इसके बाद सीएम केसीआर से मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश किया। रियासत भर में मौजूद औकाफी जायदादों के तहफ्फुज़ के लिए वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर और कमिश्नरेट के वादे पर अमल करते हुए तहफ्फुज़ात को यकीनी बनाया जाए। साबिका वक्फ बोर्ड जिला सदर मोहम्मद माजिद खान का मुतालबा। इस ज़िमन में कायदीन व उलमा व दानिशवरान के साथ अहम इजलास मिल्लत में शऊर पैदा करते हुए वक्फ अराजियात के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने का फैसला। शहर के बोधन रोड पर वाक़ एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में साबिका वक्फ बोर्ड जिला सदर मोहम्मद माजिद खान की क़ियादत में वक्फ ज़मीनात के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने की गर्ज से शहर के सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन के हमरा एक इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मौलाना हैदर कासमी, एमपीजे जिला कायद शेख हुसैन व दीगर दानिशवरान ने शिरकत की। इस मौके पर वक्फ ज़मीनात के तहफ्फुज़ के सिलसिले में गौर व खौज किया गया और हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर और कमिश्नरेट के हुदूद में लाने का मुतालबा किया गया और अवाम में शऊर बेदारी लाते हुए वक्फ ज़मीनात की हिफाजत पर जोर दिया। इस मौके पर ज़िम्मेदारान ने बात करते हुए बताया कि पूरी रियासत तेलंगाना में 77,000 एकड़ से ज़ायद औकाफी ज़मीनात है, जिस पर नाजायज़ कब्जा हो रही। इसके तहफ्फुज़ के लिए रियासती वक्फ बोर्ड को वक्फ कमिश्नरेट और जुडिशल पावर देने का हुकूमत से मुतालबा किया। वक्फ ज़मीनात के ताल्लुक़ से बसेरा फंक्शन हॉल में आज एक इजलास बुलाया गया था। ज़ेर सदारत मौलाना हैदर कासमी साहब के मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तेलंगाना में जो दर्जे औकाफ़ है, जो कीमती ज़मीनात है, कीमती ज़मीनात खरबों रुपए के हैं। आज उस ज़िमन में कई अहम लोगों ने शिरकत की है, जिसमें हुकूमत तेलंगाना जो जुडिशल पावर और कमिश्नर देने का वादा किया था, उसको पूरा करने के लिए हम लोग को, सभी ज़िम्मेदार लोग को क्या करना चाहिए, आज वो तय किया गया है। तो इंशाल्लाह जो हुकूमत हमारे साथ इलेक्शन के मैनिफेस्टो में जुडिशल पावर और कमिश्नरेट का वादा करी थी, वो पूरा करने पर मजबूर कर दिया जाएगा आने वाले दिनों में। और 12% रिजर्वेशन भी मुसलमानों को देने का वादा था। असल जो कांग्रेस 4% रिजर्वेशन दी थी, उसमें से 1% कम कर दिया गया। तो ये मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो इसको समझने की ज़रूरत सभी लोगों को है।
वक्फ बोर्ड सीईओ शाहनवाज खासमी साहब की मौजूदगी में उन्होंने एक लेटर कलेक्टर ऑफिस को रवाना किया कलेक्टर के नाम से कि आप वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं। जो मौजूदा हुकूमत वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी बनाई उसके चेयरमैन की हैसियत से 230 गज़ जो मस्जिद की अराज़ी है वो अराज़ी को आप चेयरमैन की हैसियत से हिफाजत करना चाहिए और बग़ैर इजाज़त वहाँ कोई काम नहीं करना चाहिए। हम वहाँ पर आने वाले दिनों में मस्जिद तामीर कर रहे बोलकर एक लेटर दिया गया है। आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले के इस प्रोग्राम को कामयाब करने और मुकम्मल इंतजामात को अमल में लाने के डीएमएचओ सुदर्शनम ने तमाम शोबों के ओहदेदारों को हिदायत दी। सरकारी जानिब से किए जा रहे आंखों की रोशनी प्रोग्राम को अवाम से इस्तिफादा हासिल करने की अपील की। रेंजर मंडल मुस्तफर के एमपीडीओ ऑफिस में सरकारी अस्पताल सेंटर में पंचायत सेक्रेटरियों दीगर ओहदेदारों को आंखों की रोशनी प्रोग्राम पर शऊर बेदारी लाई गई। इस मौके पर डीएमएचओ डॉक्टर सुदर्शनम, जिला नोडल ऑफिसर डॉक्टर अमर सिंह ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले के मुतालिक मुख्तलिफ हिदायत की। इस महीने की 18 तारीख से आगाज किए जाने वाले प्रोग्राम में 18 साल से जायद उम्र के अफराद को आंखों का मुआयना करवाने में ताउन करें। मंडल के अतराफ गाँव में तमाम को मालूमात कराने पर पंचायत सेक्रेटरियों को हुक्म दिया गया। आंखों के मरीजों को मुतासिर मोती बंधु ऑपरेशन करवाने वालों पर पहले ध्यान देते हुए आंखों की दीगर तकालीफ के मुतासिरीन को अहमियत दी। इस प्रोग्राम में मंडल स्पेशल ऑफिसर रामलू, मंडल डॉक्टर विनय कुमार, एमपीडीओ शंकर, एमईओ गणेश राव, एमपीओ गौसुद्दीन, तिब्बी ओहदेदार के रविंदर, गोवर्धन, ऑप्थेल्मिक ओहदेदार जनार्दन रेड्डी, दीगर मुख्तलिफ शोबों के ओहदेदार भी मौजूद थे। इसके बाद डॉक्टरों ने मंडल दवाखाने पहुंचकर आंखों की रोशनी प्रोग्राम की तफसीलात की मालूमात हासिल की। इस प्रोग्राम को कामयाब करने की ख्वाहिश की। ఈసారి మొత్తం స్టేట్లో ప్రతి దగ్గర ఒక 1500 క్యాంపులు మరి ప్రతి దగ్గర ప్రతి ఒక్క పర్సన్ 18 నుంచి 18 అబో ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కంటి అద్దాల పరీక్ష చేసి వాళ్ళకందరికీ ఉచితంగా కంటి అద్దాల పంపిణీ మరియు వాళ్ళకి ఏదైనా అవసరం ఉంటే మెడిసిన్స్ ఇవ్వడము, కంటికి సంబంధించిన రోగాలను గుర్తించి వాళ్ళను దగ్గరున్న రెఫరెన్స్ సెంటర్కు పంపించడము ద్వారా ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా మెయిన్ ఉద్దేశం. సో అదేవిధంగా ఎక్కడైతే మనం ప్రతి ఊర్లో ఈ క్యాంపులు కండక్ట్ చేస్తున్నది గవర్నమెంట్, ఒక్కొక్క టీంలో ఒక 8 మంది, ఒక డాక్టరు, ఒక ఆప్టోమెట్రిస్టు, ఒక 2 ఏఎన్ఎంలు, 2 ఆశా వర్కర్లు, ఒక సూపర్వైజరు, వీరందరూ ఆ రోజు పొద్దున్న 9 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఆ ఊర్లో ఉండి ఆ ఊర్లో మొత్తం మొదటి వ్యక్తి నుంచి లాస్ట్ వరకు। यहाँ लेते एक वक्फा। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 आईसीयू बेड्स, 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लैबोरेटरी, एक्सरे, यूएसजी, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत। आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेसिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड टीएमटी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात
और इलाज के लिए रब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधा रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। जमीयतुल उलमा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसको स्पॉन्सर किया सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान के चौथे क्वार्टर फाइनल मैच में बतौर मेहमान खुसूसी सीनियर सहाफी मुदीर रोजनामा मॉर्निंग टाइम्स डेली ने शिरकत की और टॉस करते हुए मैच का किया आगाज। जमीयतुल उलमा का ये क्रिकेट टूर्नामेंट कामयाब से कामयाब था और दिलचस्प। निजामाबाद की तारीख में सुपर ओवर का मैच इस टूर्नामेंट में देखने को मिला। जमीयतुल उलमा सदर की काविशों का हर गोशे से सताइश। शहर के वसीबो अरीज शैलजा ग्राउंड पर जमीयतुल उलमा निजामाबाद सदर हाफिज लई खान की जानिब से निजामाबाद की तारीख का कामयाब तरीन क्रिकेट टूर्नामेंट दिसंबर 25 से शुरू हुआ और हर मैच के साथ ये टूर्नामेंट कामयाब और दिलचस्प बनता नजर आ रहा और निजामाबाद की तारीख में सुपर ओवर का मैच भी इसी टूर्नामेंट में देखने को मिला। न सिर्फ जिला रियासत बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र से भी कई खिलाड़ी इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने। बाहर के खिलाड़ियों को मदऊ करते हुए यहां खेलने का मौका मकामी टीमों की जानिब से दिया गया, जिसके चलते निजामाबाद में क्रिकेट खूब परवान चढ़ता और नौजवान के लिए क्रिकेट अहम तरीन साबित हो रहा। एक मैच में औरंगाबाद के सलमान ने खूब जलवे बिखेरे तो उसी मैच में महाराष्ट्र के नायक ने भी कोई कसर बाकी न रखी। गुजरे कल खेले गए मैच में यॉर्कशायर 11 और रेजिंग स्टार में भी कड़ा मुकाबला रहा और मैच बराबरी पर हो गया, जिसका सुपर ओवर रखा गया। आज सुबह के तीसरे क्वार्टर फाइनल में एबीसीसी और एनसीसी के दरमियान कड़ा मुकाबला रहा। एनसीसी के खिलाड़ियों ने जहां बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, वहीं एबीसीसी के कप्तान अब्दुल वासी ने यादगार इनिंग खेली तो मुसेफ शेख ऑलराउंडर ने जलवे दिखाकर निजामाबाद के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। एक मैच में सीनियर खिलाड़ी बादशाह ने अपने तजुर्बे का खूब मुजाहरा किया। अलगर्ज निजामाबाद की तारीख का सबसे कामयाब टूर्नामेंट माना जा रहा और इसको देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में शायकीन जमा हो रहे और जमीयत सदर हाफिज लई खान की मिली खिदमत और नौजवानों को बेराह रवी से निकालकर खेल के मैदान से जोड़ने की काविशों की खूब सताइश की जा रही। जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ग्रुप की जानिब से हाफिज लई खान के ज़ेर तमाम की निगरानी में जो क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया वो काबिल सिताइश है। वैसे निज़ामाबाद में क्रिकेट का काफ़ी शौक़ है। हमारे ज़माने में भी जब क्रिकेट पॉलिटेक्निक ग्राउंड में खेलते थे और कई अच्छे मशहूर खिलाड़ियाँ निज़ामाबाद से जो है ना नाम रोशन करें। इस किस्म की तहरीक से अच्छे खिलाड़ियों का जो है ना आते हैं टूर्नामेंट खेलने के लिए, ये बहुत ही जो है ना अच्छा है। तो ये मैं हाफिज लई खान साहब से और तमाम क्रिकेट के शायकीन से जो है ना मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये सिलसिले को जारी रखें ताकि अच्छे से अच्छे खिलाड़ी हमारे शहर से, हमारे ज़िले से निकल सकें। हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी की फलाही व रफाई खिदमत का सिलसिला जारी। सोसाइटी जिम्मेदारान की जानिब से सरकारी दवाखाने के मरीजों में फलों की तकसीम, अवामी मसाइल के लिए जद्दोजहद और अवाम की खिदमत ही मकसद। हेल्प वेलफेयर सोसाइटी नायब सदर नदीम अहमद का बयान। शहर के सरकारी दवाखाने के मरीजों में हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से फलों की तकसीम की गई। इस मौके पर सोसाइटी नायब सदर नदीम अहमद, 46वें डिवीजन इमाम इंचार्ज व सोसाइटी खाजी मोहम्मद अदनान, सैयद अबरार, मोहम्मद रियाज, तबरेज खान व दीगर मौजूद थे। दवाखाने में जेरे इलाज मरीजों और तीमारदारों ने नदीम अहमद व दीगर के हाथों फल तकसीम किए गए। इस मौके पर जिम्मेदारान ने बताया कि सोसाइटी के क़याम का मकसद ही बिला लिहाज मजहब अवाम की खिदमत और अवामी मसाइल पर बेबाक अंदाज में जद्दोजहद करते हुए मसाइल का हल है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कई बरसों से हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से मौका बा मौका अवाम की खिदमत और फलाही व रफ़ाई खिदमत अंजाम दी जाती रही और हसास अवामी मसाइल पर सोसाइटी की जानिब से बेबाक नुमाइंदगियों से अवामी मसाइल हल करने में सोसाइटी ने अहम किरदार अदा किया। महल फुलांग में हेल्थ वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से हम लोग जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट लेडीज़ के वार्ड में फ्रूट तकसीम करे हैं
और हमारा हेल्थ वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का मकसद ये है कि आवाम की तकलीफ़ और जो लोग दूर दराज से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं उनको तकलीफ़ ना हो, इसलिए आज फ्रूट तकसीम करें। जो सुपरिटेंडेंट मैडम है उनसे इजाज़त लेके आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्रूट तकसीम करें। हम मैडम का भी शुक्रिया अदा करते हैं और हम हर आवाम की जो तकलीफ़ है हमारा काम ही है दूर करना। और आज हम जो ये फ्रूट तकसीम करें इसका मकसद ये नहीं है कि कुछ बताना, ये है कि हमारा मकसद ये है कि जो दूर दराज से लोग यहाँ पे जो आते हैं इनको तकलीफ़ होती है उनके लिए एक हेल्प करना चाहिए और उनको ताकि ये तकलीफ़ ना हो कि जो बच्चों के लिए फ्रूट्स का जो है उन लोगों के लिए आज तकसीम करें। पाम ऑयल काश्त के जरिए मुस्तकबिल में फायदे के इम्कानात है। हुकूमत किसानों को तमाम तर सहूलतों को पहुंचाते हुए कनेक्शन पॉइंट दे रही, कम खर्च ज्यादा फायदे उठाने का मशवरा, हुकूमत के जरिए सब्सिडी पर ऑयल पाम पौधे और ड्रिप इरिगेशन की सहूलत। डिचपली मंडल के मुलंगी गांव के हुदूद में ऑयल फार्म फसल का मंडल जरिए ओहदेदार राम बाबू, सरपंच पी लावनिया, रैतू समिति मंडल सदर जी नारायण रेड्डी के हमरा मुआयना किया। फसल का मुआयना करते हुए किसानों में शौक बेदारी है। इस मौके पर एओ राम बाबू ने बात करते हुए बताया कि कौमी तौर पर ऑयल फार्म की मार्केट में बहुत अहमियत है। इन हालात के ज़ेरे गौर रियासती हुकूमत ऑयल फार्म की फसल को बोने के लिए किसानों को आगे आने का मौका भी दे रही और SC/ST के लिए 100% सब्सिडी पर देते हुए और BC को 90% सब्सिडी, दीगर कौमों को 80% सब्सिडी पर ऑयल फार्म के पौधे और ड्रिप इरिगेशन की सहूलत दी जा रही और बताया गया कि फसलों में तब्दीली लाते हुए अपनी जमीनों की हिफाजत करने का मशवरा दिया जा रहा। इसके बाद जे नारायण रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत फसलों को बोने में तब्दीली लाने का मशवरा देते हुए कम खर्च में ऑयल फार्म को बोने और ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा हासिल करने का मशवरा दे रहे क्योंकि मार्केट में ऑयल फार्म की किल्लत बढ़ रही है। ये ऑयल फार्म फसल फायदेमंद हो सकती है। मार्केट में किसी भी परेशानी के बगैर हुकूमत खुद जिम्मेदारी कबूल कर रही। మనకి అంటే వేరే గింజల పంటలు కూడా ఉన్నాయి, అలా పల్లీలు కానీ నువ్వులు కానీ తర్వాత అందుకే ఈ గింజ పంట ఆయిల్ పంప్ ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఇంకొక మేజర్ దీనికి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ముఖ్యంగా పండ్ల తోటలు ఏమైనా పెట్టుకున్నాం అనుకో, మామిడి కానీ జామలు కానీ సీతాఫలం కానీ బొప్పాయ కానీ ఇలా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఎక్కువ మనకి ఏమంటారు కొంచెం పిడపిడల పెడుతుంటుంది, తర్వాత పక్షుల పెడుతుంటుంది, బోటుల పెడుతుంటుంది. रोजनामा रहनुमाई दक्कन के साले 9 के मल्टी कलर कैलेंडर की जिला जज सुनीता कुंचाला के हाथों रस्म इजराई। प्रिंसिपल जिला व सेशन जज निजामाबाद व सदर नशीन जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी निजामाबाद मोहतरमा सुनीता कुंचाला के हाथों जिला कोर्ट चैम्बर में हैदराबाद से शाये होने वाले 100 साला खदीम उर्दू रोजनामा रहनुमाई दक्कन के साल 2023 के मल्टी कलर कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में आई। इस मौके पर जिला जज मोहतरमा सुनीता कुंचाला ने रहनुमाई दक्कन रोजनामा की 100 साल तकमील और मल्टी कलर कैलेंडर की इशाअत व तबाद के साथ रहनुमाई दक्कन चीफ एडिटर सरवर अनीसा जुबेदा बेगम की इदारत और जनाब सैयद विखारुद्दीन साहब मरहूम के जानशीन व नुमाइंदा रहनुमाई दक्कन जनाब सैयद अहमद अमीर खान की सरपरस्ती में अखबार की इशाअत पर खुशी व मसरत का इजहार किया और नेक तमन्नाएं पेश की। काबिल अज़ीम नुमाइंदा रहनुमाई दक्कन जिला निजामाबाद अहमद अली खान ने जिला जज मोहतरमा सुनीता कुंचाला को गुलदस्ता पेश करते हुए साले 9 की मुबारकबाद दी। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट सुप्रिंटेंडेंट मिस्टर पुरुषोत्तम गौड़, एडवोकेट्स मोहम्मद जुनेद अली, जीशान रजवी, मोहम्मद अयूब, प्रवीण देश पांडे और सोहेल खान जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। इस मौके पर नुमाइंदा रहनुमाई दक्कन निजामाबाद अहमद अली खान ने निजामाबाद शहर में मुसलमानों की कसीर आबादी के पेश नजर इलाके में जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी के जेर एहतमाम कानूनी शौक बेदारी इजलास मुनक़िद करने की तजवीज़ पेश की, जिसको जिला जज मोहतरमा सुनीता कुंचाला ने फौरी कबूल करते हुए जल्द ही कानूनी शौक बेदारी इजलास मुनक़िद करने की कोर्ट सुप्रिंटेंडेंट को हिदायत दी। मुमकिन है ये इजलास जारिया माह जनवरी के आखिरी हफ्ते में या माह फरवरी के पहले हफ्ते में मुनक़िद होगा। हर साल
किसानों को नदी के बहाव से काफी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ा। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के ताबूत से ब्रिज की तामीर के लिए 1,85,00,000 की मंजूरी। गांव वालों ने हल्का इंचार्ज सुरेंद्र रेड्डी, असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। चंदूर मंडल के कारेगाम तांडी के हुदूद में बड़ी नहर पर ब्रिज की तामीर के लिए असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के ताबूत से ब्रिज की तामीर की मंजूरी। इस तामीरी काम के लिए टेंडर का काम मुकम्मल हो चुका है। इस मौके पर तामीरी काम का बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी के हाथों आगाज अमल में लाया गया। गुज़िश्ता 2 महीने पहले असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस ब्रिज के लिए 1,85,00,000 की लागत से संग बुनियाद डाला था। खेतों को जाने वाले किसानों को रातों के वक्त अपने घर वापसी पर काफी तकलीफ का सामना उठाना पड़ता था। इस नदी में पानी का बहाव ज्यादा होने से कभी कभार किसानों को उस पार ही रुकना पड़ता था। इस बात का इल्म स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को होने पर इन्होंने किसानों तांडे वालों की तकलीफ को समझते हुए फॉरेन फंड्स की मंजूरी दी। इस मौके पर कॉन्ट्रैक्टर को काम में पुख्तगी लाते हुए आइंदा बारिश के शुरू होने तक ब्रिज की मुकम्मल तामीर करने का मशवरा दिया। इस मौके पर गांव वालों ने ब्रिज के लिए फंड्स की मंजूरी पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में एएमसी चेयरमैन कविता, मंडल सरपंचेस, सोसाइटी चेयरमैन और एमपीटीसी मौजूद थे। పోయినా కానీ రాత్రి పోయిన మనుషులు తెల్లారేసరికి మళ్ళీ వాగు పారితే ఇటు వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఊర్లకి. అటువంటి పరిస్థితి ఉండే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు రైతులు. దాదాపు 500 ఎకరాలు అటు బ్రిడ్జ్ దాటితే, అటు వాగు దాటితే 500 ఎకరాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళందరూ కూడా పోచారం గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి కంపల్సరీ మాకు వాగు కావాలా, బ్రిడ్జ్ కావాలని చెప్పేసి కోరడంతో ఫస్ట్ ₹1,00,00,000 శాంక్షన్ చేస్తే మళ్ళీ దాని ఎస్టిమేట్ పెరిగేసరికి ₹1,80,00,000 ఈరోజు అవడం జరిగింది. దానికి తక్షణమే స్పందించి ₹1,85,00,000 శాంక్షన్ చేసి టెండర్లు వెలిసి ఈరోజు కాంట్రాక్టర్ ముందుకు వచ్చి పనులు స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎప్పటి నుంచో వీళ్ళు కలలు కంటున్న కళ ఇది. ఎందుకంటే ఈ 500 ఎకరాలు కారేగాం తాండవాలు ప్లస్ అక్కడి నుంచి లక్ష్మీసాగర్ తాండా, అలుగుబొర్రెల కానీ, అక్కడ నుంచి మేడిపల్లి కానీ, అక్కడ నుంచి అలుగుబొర్రెలు కానీ ఈ వాగుల నుంచి వెళ్ళిపోతాయి. కాబట్టి తిమ్మాపూర్ కూడా బెలాల్ వాగుకి జాయిన్ అవుతుంది. కాబట్టి చాలా పెద్ద వాగు. వరద వస్తే మీకు కట్టెలు కానీ, పెద్ద పెద్ద కట్టెలు, తొంగలు. सड़क हादसे में शदीद जख्मी और किम्स हैदराबाद में जेरे इलाज सीनियर सहाफी स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद जावेद अली की जल्द सेहत याबी के लिए जमीयतुल उलमा के इजलास में खुसूसी दुआओं का एहतमाम। जमीयतुल उलमा आरमूर अरशद मदनी के इजलास में सीनियर जर्नलिस्ट मुत्तहिदा जिला निजामाबाद रोजनामा सियासत मोहम्मद जावेद अली के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम। आरमूर सैयद जफर अली की गुजारिश पर सहाफी रोजनामा सियासत मोहम्मद जावेद अली की जल्द सेहत याबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। मौलाना इकरामुद्दीन मुफ्ताही ने जावेद भाई का नाम लेते हुए बारगाह रब्बुल इज्जत में बेहतरीन दुआ की। ये दुआ इजलास सदर जमीयतुल उलमा आरमूर अरशद मदनी हाफिज मोहम्मद इब्राहिम की निगरानी में अमल में आए। इस इजलास में जावेद भाई की खिदमत का जिक्र किया गया। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद इब्राहिम सदर जमीयतुल उलमा आरमूर के अलावा मौलाना इकरामुद्दीन मुफ्ताही, दीगर सुमेदारान मोहम्मद यूसुफुद्दीन, मौलाना कलीमुद्दीन, मौलाना इसहाक, हाफिज यूनुस, सहाफी सैयद जफर अली, मोहम्मद हामिद अली व दीगर मौजूद थे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। ए अल्लाह रहमान रहीम है, करीम है। मौला हमारे खताओं को, गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमको रहम का, करम का मामला फरमाइए। या अल्लाह हम सबको हादिसात से बचा दीजिए। या अल्लाह हम सबको अचानक मौत से बचा दीजिए। या अल्लाह जो लोग हादिसात का शिकार हुए हैं मौला उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिला नसीब फरमाइए। खासकर या अल्लाह हमारे जावेद भाई को या अल्लाह सेहत नसीब फरमाइए। या अल्लाह उनको अपने पैरों पर जल्द अज जल्द खड़ा कर दीजिए। या अल्लाह उनकी बीमारी को, जख्म को जल्द अज जल्द भर दीजिए। या अल्लाह उनके हड्डियां जो टूटे हैं मौला उन हड्डियों को आप जुड़ा दीजिए। या अल्लाह आप वही परवरदिगार हैं जिसने पहली मर्तबा इंसान की हड्डियों को जोड़े हैं, बनाए हैं। मौला आप फिर दोबारा चाहें तो जिस तरीके से चाहे वैसा फिर से बना सकते हैं। मौला आप अपनी कुदरत का फिर से मुजाहिरा फरमाइए। या अल्लाह उनकी हड्डियां जोड़ दीजिए, उनको सेहत नसीब फरमाइए। या अल्लाह पहले से ज़्यादा इस्तिकामत नसीब फरमाइए, पहले से ज़्यादा ताकत नसीब फरमाइए।
15वें डिवीजन में पानी की निकासी के मसला और सड़क के मसले को हल करने के लिए 15वें डिवीजन इमाम इंचार्ज मोहम्मद अरशद की मुसलसिल म्यूनिसिपल कमिश्नर से नुमाइंदगी का असर के म्यूनिसिपल की जानिब से कच्ची नालियों की खुदाई का आगाज हुआ। शहर के 15वें डिवीजन निजाम कॉलोनी व रॉयल पार्क कॉलोनी में गंदे पानी की निकासी व सड़कों की कोई सहूलत नहीं है, जिसके चलते 15वें डिवीजन इमाम इंचार्ज मोहम्मद अरशद ने इस जिम्मन में मुसलसिल म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी पेश की और अवाम को दरपेश मसाइल से आगाही दी। नुमाइंदगी का असर कि 15वें डिवीजन में नालियों की खुदाई का जेसीबी के जरिए आगाज किया गया, जिस पर मोहम्मद अरशद ने म्यूनिसिपल कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। नेता भाई यहाँ पर पाइप डालने लगा अरशद भाई के हाथ से और नालियाँ जो खोदे करें तो रोड और यहाँ से वहाँ तक और ज़रा मुरम्मत डालने लगा दो शुक्र गुजार हूँ आपका। डिवीज़न इंचार्ज मैं हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करता हूँ कि हमारे यहाँ पर नालियाँ रोड बनाया जाए, क्यों तो यहाँ पर गरीब आवाम की बहुत परेशानी जा रही है। हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि यहाँ पर रोड और नालियाँ जल्द जल्द बनाए। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत का आंखों की रोशनी प्रोग्राम को अवामी नुमाइंदे व ओहदेदारान अपनी काविशों से अवाम में ले जाते हुए कामयाब करे। अर्बन एमएलए बीगाला व रूरल एमएलए काचरेट की। गरीब वालिदैन के लिए शादी मुबारक स्कीम प्यारेस हुकूमत का अनमोल तोहफा। हजारों गरीब वालिदैन हो रहे मुस्तफीद। अर्बन एमएलए बीगाला। संक्रांति त्योहार के पेश नजर आयशा आमिर की जानिब से रंगोली मुकाबले और जीतने वालों में इनामात की तकसीम। रंगोली तहजीब का हिस्सा आयशा आमिर। शांति कुमारी तेलंगाना की नई चीफ सेक्रेटरी। हाईकोर्ट की जानिब से सोमेश कुमार को आंध्रा के लिए अलॉट करने के बाद रियासती हुकूमत ने शांति कुमारी आईएएस के नाम का किया ऐलान। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।